हेलो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 जिसका नाम है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं सेंट्रल डिफरेंस का ऑपरेटर क्या होता है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है डेल्टा। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा, इसकी क्या क्या टर्म्स होती हैं हम इसमें ये देखेंगे। तो इसमें डेल्टा होता है, ये फॉर्मूले हैं, इसमें डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, तो इसकी याद कर लेना ये फॉर्मूले। तो डेल्टा बराबर होता है e⁻1/2 माइनस e⁻⁻⁻²। ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब हम दोनों साइड अगर हम डेल्टा को fx पे ऑपरेट करें तो क्या आएगा फॉर्मूला। तब फॉर्मूला हमारा बन जाता है f(x+h/2) माइनस का f(x−h/2). देखो एक तरह से हमने यहाँ पे देखो जो हमारे पास हमने फर्स्ट यूनिट में फॉर्मूला देखा था वो हमारे पास e(f(x) होता था तब, तो हम उसे लिखते थे f(x+h), और अगर e⁻2 हो जाता था तो हम लिखते थे f(x+2h), यानी कि 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता, तो जो यहाँ पे पावर होती थी वो h के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे भी सेम यही हुआ है। डेल्टा यहाँ पे ऑपरेटर है, डिफरेंशिएट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे पावर 1/2 थी, 1/2 इंटू में h, तो h/2 हो गया। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी पूछा जाता है। इसकी हर एक टर्म इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी पूछी जाती है और आगे आपके फॉर्मूले क्वेश्चंस होंगे तब उसमें भी यूज़ होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻1/2 f(x), और इसको e⁻⁻1/2 f(x). अब f(x) कॉमन ले लो, इसमें से f(x) अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻1/2 माइनस का e⁻⁻1/2। f(x) से f(x) कैंसिल, लेकिन यहाँ पर हम शो नहीं करते ऐसे कैंसिल करके, तो डायरेक्ट लिख देते हैं डेल्टा इजिकल्स टू e⁻1/2 माइनस e⁻⁻1/2। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकंड देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, डेल्टा का फॉर्मूला 1/2 था, वापस हम इसी को लेकर आएंगे। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे e⁻1/2। तो जब हम ये कॉमन लेंगे तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह e⁻−1। और ये हमने फर्स्ट लेसन में देखा था, ये होता है बैकवर्ड ऑपरेटर के बराबर। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। और अगर हम इसमें e की 1/2 की जगह e⁻⁻1/2 कॉमन लेंगे तब क्या आ जाएगा, तब हमारा आ जाएगा e-1। और ये फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। अगर हम इस डेल्टा को y(x) पर ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा y(x), ये डेल्टा है, डेल्टा y(x), तो ये हो गया। यानी कि जो हमने ये वाला बैकवर्ड वाला फॉर्मूला लिया था ना, ये बैकवर्ड वाला फॉर्मूला निकाला था, इसी के ऊपर हम लेके चल रहे हैं। इसमें एक बार फॉरवर्ड के लिए देखेंगे और एक बार बैकवर्ड के लिए। तो हम पहले बैकवर्ड ले रहे हैं, मतलब बस यहाँ पे हमने y(x) की मल्टीप्लाई करनी है इस इक्वेशन में। बैकवर्ड y(x), और अगर यहाँ पे n आ जाए तब क्या हो जाएगा इसका, 1/2 डेल्टा की पावर n, क्योंकि देखो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये थी तो इसकी पावर n आ गई, और y(x) ऐसे ही आ गया। इस पावर को अलग अलग ऑपरेट कर देंगे, n e⁻n/2 y(x), और जब इसको यहाँ पे y(x) पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा n ऐसे ही रह जाएगा, बैकवर्ड डेल्टा n ऐसे रह जाएगा, और y(x) प्लस n/2 h। ये हमारा फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले से आया। ये कौन से फॉर्मूले से, e की पावर मान लो 2 है और x है तो क्या हो जाता है y(x+2), ये इस फॉर्मूले से आया है। और अगर हाँ यहाँ पे हम लेट कर ले रहे हैं, लेट h बराबर 1, अगर h की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बैकवर्ड डेल्टा की पावर n बैकवर्ड डेल्टा की पावर n
एक्स प्लस एन बाय टू, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको भी याद रखेंगे, या आप छोटा सा प्रूफ है, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है फॉर्मूला तो आप इसे सॉल्व करके ला सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम इसको फॉरवर्ड वाले पर ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एंड हम इसमें डायरेक्ट लेके चल रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे फॉर्मूला, इसमें भी एन आ जाएगी पावर और वाई ऑफ एक्स। अब इसको अलग अलग ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, फॉरवर्ड की पावर एन, ई की पावर माइनस का एन बाय टू, वाई ऑफ एक्स, सॉरी फॉरवर्ड डेल्टा की पावर एन, वाई एक्स माइनस एन बाय टू एच। और अगर हम लेट कर लें h बराबर 1 तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, फॉरवर्ड डेल्टा की पावर n बाई एक्स माइनस एन बाई टू, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, प्रूफ याद रख लो। देखो अगर आपने एक छोटा सा ये प्रूफ याद रखा, याद भी रखने की क्या ज़रूरत है, हमें पता ही है कैसे ऑपरेट होना है, हम फर्स्ट लेसन से यही करते आ रहे हैं, ई को ऑपरेट करना सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी बस ई को ऑपरेट किया है और यहाँ पे भी क्या है बस, यानी कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं ये फॉर्मूले याद कर लो तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं मीन और एवरेज ऑपरेटर। मीन और एवरेज ऑपरेटर, तो मीन और एवरेज ऑपरेटर जो होता है उसे डिनोट करते हैं हम म्यू से, डिनोटेड बाय म्यू। क्या लिख लेना, मीन और एवरेज ऑपरेटर डिनोटेड बाय म्यू। मीन और एवरेज ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय म्यू। और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स पेपर में देखोगे तो ये भी कई बार पूछा गया है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब इसे ऑपरेट करना देखेंगे हम फंक्शन पर। अगर म्यू स्क्वायर ले लें और एफ ऑफ एक्स हो हमारे पास तो क्या होगा, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस का 1/2, और यहाँ पे 2 चल रहा है तो 2, एफ ऑफ एक्स ऐसे रह जाएगा। 2 को बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 हो जाएगा, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस का 1/2 की पावर स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स 1/4 ऐसे चल रहा है। अब इस 2 को अगर हम अंदर ऑपरेट करेंगे यानी कि a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई की स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस का 2/2 प्लस का 2 ई 1/2 ई की पावर माइनस का 1/2, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। जब हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अब ई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई बचा, यहाँ पे कैंसिल होगा तो ई की पावर माइनस का 1, और यहाँ पे देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और किसी ई की पावर 0 आ जाएगा, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो अपने आप में 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, और ये एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आ गया। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे और 2 माइनस कर देंगे, 2 ऐड कर दिया 2 माइनस कर दिया, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रह गया 1/4। तो देखो ये अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास किसका बना, ये a माइनस बी की होल स्क्वायर का, तो वही लिख देंगे ई की 1/2 माइनस ई की पावर माइनस का 1/2 की होल स्क्वायर, और 2 + 2 4। देखो आप इसे सॉल्व करके देखोगे तो यही आ जाएगा, वरना यहीं देख लो जब हमारे पास 1/2 पावर थी और हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला था तो हमारे पास ये टर्म्स आई थी, अब के बार हमारे पास माइनस में है, एफ ऑफ एक्स ऐसे 1/4, और ये हमारे पास हमने अभी फॉर्मूला देखा था डेल्टा स्क्वायर का, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, मतलब डेल्टा का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, और स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। देखो ये रहा डेल्टा का हमने फॉर्मूला देखा था, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 के बराबर होता है, यहाँ पे भी वही है, और स्क्वायर पावर है इसलिए डेल्टा स्क्वायर, और प्लस में 4, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आ गया। और इस 4 को अगर हम अंदर लेके जाएं तो क्या आएगा, म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। जब हम इस 4 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर बाय 4 + 1,
डेल्टा स्क्वायर बाय 4 प्लस का 1 एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हट जाएगा तो क्या आएगा, म्यू स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाय 4 प्लस का 1। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, वरना प्रूफ भी बहुत छोटा सा है, ये भी इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास दिया हो डेल्टा वाई एक्स, ये हमने शायद अभी देखा भी था, हीरा देखो, नहीं हमने प्रूफ नहीं देखा था, बस एन पावर के लिए देखा था। तो डेल्टा वाई एक्स किसके बराबर होता है, डेल्टा की पहले वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, वाई ऑफ एक्स ऐसे ही, वाई ऑफ एक्स की वाई एक्स के अंदर मल्टीप्लाई और ई को भी इनके ऊपर ऑपरेट कर देंगे, तो क्या आएगा वाई एक्स प्लस एच बाय 2 माइनस का ई, सॉरी ई तो हट जाएगा, एक्स माइनस एच बाय 2। और अगर हमारे पास लेट कर ले रहे हैं एच की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई एक्स प्लस 1 बाय 2 माइनस का वाई एक्स माइनस 1 बाय 2 डेल्टा वाई एक्स की वैल्यू। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले रहे हैं। अब यही म्यू पे ऑपरेट करेंगे, म्यू वाई एक्स किसके बराबर होगा, हमने फॉर्मूला देखा था, म्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई की 1 बाय 2 प्लस ई की माइनस 1 बाय 2 अपोन में 2, वाई एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब इस वाई एक्स को अंदर ऑपरेट करेंगे, पहले 1 बाय 2 बाहर कर देते हैं और वाई एक्स को अंदर ऑपरेट करते हैं, ई की 1 बाय 2 वाई ऑफ एक्स। अब इसको ऑपरेट करेंगे तो वाई एक्स प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, यहाँ पे एच आता, लेकिन एच को हम डायरेक्ट हमने लेट कर लिया है कि वो 1 के बराबर होता है, तभी आ जाएगा, और प्लस में वाई एक्स माइनस 1 बाय 2। इस 2 को इधर पहुँचा दे रहे हैं म्यू वाई एक्स पे, तो क्या बन जाएगा 2 म्यू वाई एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस 1 बाय 2 प्लस का वाई एक्स माइनस 1 बाय 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। इस फॉर्मूले को आप याद करना है, एक फॉर्मूला भी है और यहाँ हमने इक्वेशन सेकेंड लेट कर लिया इसे, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वाई एक्स प्लस का 2 म्यू वाई एक्स, डेल्टा वाई एक्स प्लस का 2 म्यू वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू में इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। देखो ऐड करेंगे तो ये एक माइनस में एक प्लस में, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और ये भी सेम है तो ये ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2y सफिक्स में x प्लस 1 बाय 2, 2y x प्लस 1 बाय 2, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। अब यहाँ से वाई एक्स कॉमन ले रहे हैं, डेल्टा प्लस 2 म्यू वाई एक्स कॉमन आ गया, 2y x प्लस 1 बाय 2। वाई एक्स प्लस 1 बाय 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर 1 बाय 2 वाई ऑफ एक्स, डेल्टा प्लस 2 म्यू, ये ऐसे ही आ जाएगा, वाई एक्स से वाई एक्स यहाँ पे हट जाएगा, तो क्या बचेगा डेल्टा 2 म्यू, ये मेरा एस जैसा बन रहा है पर ये डेल्टा एस नहीं है, इजिकल्स टू 2 ई की पावर 1 बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको भी आप डायरेक्ट याद करेंगे, मतलब प्रूफ याद कर लीजिए चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है वो, पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में। अगर इस 2 को हम इसके अपोन में डालेंगे तब क्या आ जाएगी वैल्यू, ई की पावर 1 बाय 2 डेल्टा बाय 2 प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब हम इस 2 को इसके अपोन में डालेंगे, तो म्यू, ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने लिया ई की पावर ई इजिकल्स टू ई की पावर एच डी, तो यहाँ पे हम एच डी को लेट कर ले रहे हैं कि ये वी के बराबर है, ई इजिकल्स टू ई की पावर वी, इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसको। अब इनकी पावर ले रहे हैं 1 बाय 2, तो ई की पावर 1 बाय 2 इक्वेशन सेकेंड, और माइनस की 1 बाय 2 लेंगे तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस का वी बाय 2, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब डेल्टा का हमारे पास फॉर्मूला होता है ई की पावर 1 बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस का 1 बाय 2। अब 2 से ऊपर नीचे हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि 2 से अपोन में 2, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। हमने ये
ट्वेल्थ क्लास में और उससे पहले भी हमने पढ़ा है कि ये हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बनता है। तो ऐसे आ गया, ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है। तो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक v/2। मैं इसमें v/2 डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखो हमने 1/2 जब हम ले रहे थे वो v/2 के बराबर था, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जो आएगा 1/2 आता साइन h 1/2, तो मैंने डायरेक्ट v/2 कर दिया उसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब कोस के लिए देखते हैं। कोस के लिए म्यू बराबर, कोस का हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 1/2 प्लस का e की पावर माइनस का 1/2 अपॉन में 2। तो उसके अकॉर्डिंग ये किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर v/2 के प्लस e की पावर माइनस का v/2 के अपॉन में 2। तो ये किसका हमारे पास हमने देखा था ट्वेल्थ क्लास में, ये हमारे पास कोस का फॉर्मूला था, कोस हाइपरबोलिक का, कोस हाइपरबोलिक v/2। ये भी हम याद रखेंगे। मैंने वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके नहीं दिखाई, डायरेक्ट लिख दिया। तो कर देते हैं पुट 2 e की पावर v/2 माइनस e की पावर माइनस का v/2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। और हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन हाइपरबोलिक का होता है, तो हमने साइन हाइपरबोलिक v/2 लिख दिया और 2 ऐसे ही आ गया ये वाला। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेंट्रल सम ऑपरेटर, द सेंट्रल सम ऑपरेटर। तो जो सेंट्रल सम ऑपरेटर होता है वो हमारे पास होता है सिग्मा, ये आधा नए वाला सिग्मा होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हम देखते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एच प्लस का एफ एक्स माइनस h/2, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा एफ ऑफ एक्स लेंगे तब, तो इसको हम वापस सी की फॉर्म में लेकर आएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस पावर आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स रह जाएगा प्लस ई की पावर माइनस का 1/2 एफ ऑफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाए, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का सिग्मा ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, और ये बराबर होगा ई की पावर माइनस के 1/2 एफ ऑफ एक्स के। इसमें से सिग्मा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ई इनवर्स 1/2 एफ ऑफ एक्स। इसमें से हम एफ ऑफ एक्स भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस ई इनवर्स ई की पावर माइनस का 1/2 एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, ई, और ये हमने देखा था ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बैकवर्ड का। तो यहाँ पे क्या बचा, और ई की पावर 1/2 माइनस का 1/2, यहाँ से सिग्मा का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर 1/2 और ये डेल्टा इसके अपॉन में चला जाएगा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों ही याद रखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो, अब जो हमारे पास ये था E1 माइनस ई इनवर्स, इस वाली टर्म को हम ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा था, सिग्मा 1 माइनस ई इनवर्स और इज इक्वल टू में ई की पावर माइनस का 1/2। इसको इसके अपॉन में डालेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस का 1/2 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस का 1। अब अगर हम इसमें से ई की पावर -1 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, ई की पावर -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे 1, और ये हमारे पास फॉरवर्ड डेल्टा का फॉर्मूला होता है, ई की पावर 1/2 अपॉन में, देखो पहले तो इसका है ये माइनस है, इसी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, अपॉन में ई की पावर -1 चल रहा है, और जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो देखो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अपॉन में E-1। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें, और E-1 हमारा
फॉरवर्ड डेल्टा के बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें। ये दोनों ही फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं और बैकवर्ड वाला तो कर ही दिया है। नेक्स्ट इसमें जो हमारे फॉर्मूले अलग से आने हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये तो लगेंगे ये छोटे छोटे बस ऑपरेटर्स थे। और एक बात याद रखना, इन ऑपरेटर्स के साथ अगर फंक्शन ना हो, सिर्फ ऑपरेटर लिख रहे हो, जैसे कि यानी कि सिर्फ सिग्मा लिखा हो या म्यू लिखा हो, तो इनकी अकेले की कोई वैल्यू नहीं होती। जब ये फंक्शन के साथ लिखे होंगे तभी इनकी वैल्यू होती है। तो हम देखते हैं कि सेंट्रल डिफरेंस, यानी कि इस चैप्टर में जब हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस के लिए पूछा जाए फंक्शन, तो हमारे पास हम कौन कौन से फॉर्मूले हम इसमें यूज़ करते हैं। तो हम इसमें 4 फॉर्मूले यूज़ करते हैं सेंट्रल डिफरेंस के लिए। सेंट्रल डिफरेंस के लिए 4 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आते हैं इसमें, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और सेकंड होता है हमारे पास स्ट्रेलिंग फॉर्मूला। स्ट्रेलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। थर्ड होता है हमारा बेसेल्स फॉर्मूला, बेसेल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और फोर्थ होता है हमारे पास लाप्लास एवरेट फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले हम देखेंगे। हम पहले इन फॉर्मूलेज को निकालेंगे कि ये कैसे आए हैं और फिर हम इन्हें क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये भी आप याद रखना कि कौन सा फॉर्मूला कौन से में यूज़ हो रहा है, यानी कि जब हमारे पास इक्वल इंटरवल है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, और अनइक्वल इंटरवल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, और सेंट्रल डिफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कैसे ऑपरेट करने हैं, हमें कैसे हम निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय गाइज।